प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 7 सामाजिक विज्ञान, जो कि इसके अंतर्गत हमारा आता है इतिहास। इतिहास में अध्याय नंबर 2 जो दिया गया कि जीवन में आया बदलाव। चैप्टर का नाम क्या है? तो जीवन में आया बदलाव। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इस अध्याय को आप सब अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ। और मैं इस वीडियो में देखेंगे जो इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन दिए गए उसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि उचित उचित संबंध जोड़ना है आपको, कौन सा किस में मिलाना। तो हालांकि मैं आपको सामना सामनी बता देता हूँ। इसे याद है कि ब्राहादेव, इसका मिलान आपको करना है कि ब्राह्मणों को गांव गांव यहाँ पर जगह दान में देना, यहाँ पर जगह दान में देना। ठीक है, चलिए अब दिया है कि पंचकुल। पंचकुल जो होगा ये लिखना आपको कि गांव के प्रमुख कृषक परिवार के जो मुखिया तो उसको हम लोग पंचकुल कहते हैं। अब शिव भक्त का मिलान करना आपको, शिव भक्त का मिलान करना आपको कि नायनार से। उसके बाद यह है कि विष्णु भक्त का मिलान करना है किससे आपको? आलवार से। किससे करना है मेरे दोस्त? आलवार से। चलिए अब हम लोगों से आगे पूछा गया था कि सही और गलत आपको कहा है बताने के लिए कि कौन सही होगा और कौन सा गलत होगा। अब कहा है कि भोरम का है, भोरम देव का मंदिर राज राजनांद का है। देखिए यहाँ पर कहा है कि राजनांद गांव में है, तो यहाँ क्या है? बिल्कुल गलत है। ख नंबर में दिया है कि दक्षिण भारत के व्यापारी समूह बनाकर व्यापार करते थे। क्या दक्षिण भारत के जो व्यापारी है वो समूह बनाकर व्यापार करते थे, हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। क्या है? वसवना का है, वसवना और अक्कम हा देवी एक कुशल राजनीतिक थे, तो ये क्या है? बिल्कुल गलत है। फिर यह है कि भक्त संतों ने कर्म कांडों और देवी देवताओं पर विश्वास किया था। भक्त संतो जो था, तो यह भी हमारा क्या है? बिल्कुल गलत है। जो कि हमारा लगभग एक प्रश्न और दिया है कि क्या है? गंडई पंडरिया का मंदिर चोल शासकों द्वारा बनवाया गया, तो यह भी हमारा क्या है? बिल्कुल गलत है। क्या है? तो गलत है। बस यही आपको सही और गलत भरना था, जो मैं आपको बता दिया हूँ। चलिए अब हम लोगों से कार्य के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। जो कि सबसे पहले पूछा गया था कि पल्ली क्या है मेरे दोस्त? तो यहाँ पर कहा गया कि पल्ली किसे कहते हैं? पल्ली जो, तो इसके बारे में लिखना है कि प्राचीन काल में वनवासी छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहते थे, जिन्हें हम लोग पल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? पल्ली। चलिए प्रश्न दो में पूछा गया है कि चंदेल शासकों द्वारा कौन से मंदिर का निर्माण किया गया? क्या चंदेल शासकों द्वारा? तो आप सबको इस प्रकार से लिखना है कि चंदेल शासकों द्वारा उड़ीसा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, जिसको हम लोग कहते हैं कोणार्क का मंदिर करवाया गया था। किसका? तो कोणार्क का मंदिर करवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ कहा गया मेरे दोस्त कि छत्तीसगढ़ में सती प्रथा के अवशेष कहाँ दिखाई देते हैं? तो लिखना है आप सबको कि छत्तीसगढ़ के रतनपुर में महामाया मंदिर के समीप बड़ी संख्या में सती चोरे मिलते हैं। इससे इससे इस क्षेत्र में सती प्रथा प्रचलित होने की जानकारी मिलती है। प्रत्येक वर्ष यहाँ माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। इससे अठावीसा मेला कहते हैं। वर्तमान में सती प्रथा कानून अपराध है। क्या है मेरे दोस्त? तो अभी के समय में सती प्रथा जो क्या है वो कानूनी अपराध है। चलिए अब दिया प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में हम लोगों से पूछा गया था कि सन 650 के बाद राजाओं की स्थिति में प्रमुख रूप से क्या बदलाव आएगा? 650 के बाद राजाओं की स्थिति में, तो आप सबको लिखना है कि सन 650 के बाद राजा राजा और राजाओं की स्थिति में अनेक बदलाव आए। जैसे बड़े साम्राज्यों के स्थान पर छोटे राज्यों का विकास हुआ। वनवासी पल्ली में रहने लगे। नए नए व्यापारिक संबंध हुए। क्या? तो नए व्यापारिक संबंध हुए। याद है, बस सही आपको लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं दोस्तों, इतना ही आप सबको लिखना है। चलिए
अब हम लोगों से पूछा गया प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न 5 में हम लोगों से कहा गया था कि उर उर किसे कहते हैं? आखिर उर जो है वो किसे कहते हैं? तो आप सबको लिखना है कि दक्षिण दक्षिण भारत में गाँव के प्रमुख लोग ही सारा काम चलाते हैं। उनकी सभाएँ होती है जिन्हें उर कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं? उर कहा जाता है। उर ही लगान इकट्ठा करना, लोगों को दंडित करना, झगड़े झगड़े निपटाना, तालाब व मंदिरों की देख-रेख करना यादी करते हैं। कौन? तो उर का काम यही सब होता है। चलिए, अब एक दक्षिण भारत की उन्नति में मंदिरों की क्या भूमिका थी? किसकी उन्नति में? तो दक्षिण भारत की उन्नति में तो आप सबको लिखना है कि दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत जो है ना मेरे दोस्त हैं, दक्षिण भारत, तो उसमें लिखना है कि दक्षिण भारत की आर्थिक उन्नति में मंदिरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। राजाओं और सामंतों द्वारा अपने 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 वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए विशाल और अलंकृत मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इन मंदिरों में बड़े-बड़े लगान मुक्त गांव प्राप्त होते थे। धीरे-धीरे इन मंदिरों की संपत्ति बढ़ती गई। मंदिरों की व्यवस्था करने वाली समिति ने यह धन व्यापार, व्यवसाय और उद्योगों में लगाया था। ठीक है, बस ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये देख सकते हैं हमारा प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आपको मैं बता रहा हूँ अच्छी तरह से। चलिए, उतना जब आप लिख लीजिएगा फिर आपको नीचे में लिखना है, फिर आगे आप सबको लिखना है कि इतना ही नहीं, मंदिर द्वारा बड़े पैमाने पर ब्याज पर ऋण भी दिया जाने लगा। विशाल मंदिरों के निर्माण में बड़ी संख्या में मजदूर, कारीगर, व्यापारी, व्यवसायी और ब्राह्मण एक जगह एकत्रित होने लगे, जिससे बड़ी संख्या में नए शहर बसे। क्या हुआ था? जिससे क्या हुआ कि बड़ी बड़ी संख्या में नए नए शहर क्या हो तो बसने लगा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7। इसमें हम लोगों से पूछा गया कि भक्त संतों के कारण स्थानीय भाषा का विकास किस प्रकार हुआ? कहाँ? तो काय भक्त संतों के कारण। तो आप सबको इसके बारे में लिखना है कि भक्त संतों का उद्देश्य समाज के लोगों को जागृत करना था। वे अपने गीत आम लोगों की भाषा आम लोगों की भाषा जिसको हम लोग कहते हैं बोली में लिखते थे, जिससे कि आम जनता उनके संदेशों को सरलता व सहजता से समझ सके, वे ग्रहण कर सके। इनके प्रभाव से कई स्थानीय भाषाओं और लोक साहित्य का विकास हुआ। इस काल में दक्षिण में तमिल, तेलुगु व कन्नड़ तथा उत्तर में गुजराती व हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप में रची गई रचनाएं काफी संख्या में हमें मिलती है। क्या हुआ? तो काफी संख्या में हमें मिलती थी। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। तो प्यारे दोस्तों अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों से पूछा गया था कि 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी में आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ था? इसके बीच में क्या परिवर्तन हुआ? तो लिखना है कि इस समय सबसे बड़ा परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र में हुआ, यह था लगान वसूली के तरीके का बदलना। गुप्त काल में लगान पर राजा का अधिकार होता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई। इस समय तक राजाओं द्वारा ब्राह्मणों व विद्वानों को भूमि दान में देने की परंपरा व्यापक हो चुकी थी। भू क्षेत्रों से प्राप्त आय के बड़े भाग पर उसके स्वामी का अधिकार होता था और एक छोटा हिस्सा ही राजा को मिल पाता था। भूपति इतने संपन्न हो गए थे कि वे स्वतंत्र शासकों की तरह व्यवहार करने लगे। वे अपनी सेना रखने लगे थे। पहले लगान राजा के नाम से वसूली किए जाते थे। अब लगान सामंतों और भूस्वामियों के नाम वसूले किया जाने लगा। इस कारण अब राजा और किसानों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं रह गया था। ठीक है, बस ये हमारा था कि इसके बीच में क्या आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया, जो कि यही आपको लिखना है। सबसे पहले ये आपको लिखना होगा। 1 सेकंड, चलिए उसके बाद फिर आपको ये लिख लीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं आप सबको बताता हूँ कि आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त है। मैं आशा करता हूँ कि जितने मैं आपको प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ, वो आपको अच्छी तरह से नोट कर लिए होंगे और आपको अच्छी तरह से दिखाई देता होगा और आपको समझ में आ रहा होगा।